जय श्री राम, जय माता की। कुल देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए। वैसे तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन नवरात्रि में नवरात्रि जो होती है अकेली ये नहीं है कि नवरात्रि के हमने जब भी कभी वीडियो आपके हाथ लगे तभी काम कर दो, जब वीडियो आपके सामने आ जाए तभी वो कार्य कर दो, तब भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अभी नवरात्रि का पावन मेला चल रहा है। इस पावन मेले में कुल देवी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे कुल देवी को जगाया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि कुल देवी जो होती है हमारे परिवार की एक ऐसी शक्ति जो उसकी कृपा से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। कुल देवी की कृपा से ही हमारा खानदान पर पूरी कृपा होती है कुल देवी की। और अगर खानदान पर कृपा ना हो तो तरक्की तो तोबा तोबा तोबा, सोचने की बात है। तरक्की कितनी मेहनत मेहनत ज़्यादा, तरक्की जो है प्राप्त नहीं होती। अगर कुल देवी की कृपा हो जाए तो परिवार पर खुशहाली और अद्भुत ऊर्जा का वास हो जाता है। अब कैसे हमने अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना है। देखिए, जिसकी कुल देवी कोई भी शक्ति है, मान लीजिए माँ कालका है, माँ बाला सुंदरी है, माँ शाकुंभरी मैया है, या जो भी जिसकी भी, या माँ मनसा देवी है, नैना देवी है, जो भी जिसकी भी कुल देवी है, उस प्रकार से कुछ विशेष कार्य आपको करने हैं अपनी कुल देवी पर। अभी नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, तो नवरात्रि में आप जो है 16 तिथियों तक ही पूर्ण माने नवरात्रि। ये नहीं है कि 9 दिन में पूर्ण होगी, नहीं 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 नहीं, दशहरे के बाद भी चलती है नवरात्रि, समझ गए। 14 तक चलती है। और लेकिन जो लोग और व्रत जो लोग रखते हैं वो अष्टमी तक रखते हैं, उसके बाद सिद्धरात्रि। इस बार तो नवरात्रा वैसे भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो नवरात्रि बढ़ रही है तो हमारे ऊपर कृपा रहेगी। तो इसीलिए क्या है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी भक्त अगर माँ की पूजा कर रहा है तो वो निष्फल ना हो, फलदारी बन जाए। और कुल देवी की खासकर अगर कोई पूजा कर रहा है तो अपनी तरक्की को वो खुद बना सके। वीडियो को शेयर करोगे तो कृपा तो मिलेगी। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको पता है कि व्हाट्सअप चैनल जो है बाबा के प्यारे के नाम से है। तो उसमें क्या होता है, देखो, कुल देवी की जो शक्ति होती है वो कृपादायक होती है। अब उस शक्ति को जगाने के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए। हमें करना चाहिए, नवरात्रि का समय हो चाहे कोई भी समय हो, 14 के दिन कार्य करना होता है। विशेष दिन 9 के 9 दिनों में भी आप अपनी कुल देवी के दर्शन करने नवरात्रि में या और दिन भी जाइए। जाकर 16 श्रृंगार, एक सुंदर सी साड़ी, एक चुनरी और 16 श्रृंगार, एक श्रीफल नारियल, और साथ में एक दीप का दान देना है। अपने पूरे परिवार के साथ जाकर मान लीजिए माँ को अर्पण कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी, हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में हैं। हमें आपकी पूजा करने का कोई ज्ञान तो नहीं पता, लेकिन आपको मनाने के लिए आए हैं। आपकी स्तुति, आपका आह्वान मंत्र हम नहीं जानते, हमें तो ये पता है कि बस जय माता की बोलने से भी आप प्रसन्न हो सकती हो। हे माँ, अगर मेरे कुल के द्वारा, मेरी पीढ़ी के द्वारा या मेरे बच्चों के द्वारा, घर का मुखिया कोई भी ऐसी प्रार्थना करे जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई भी त्रुटि हुई हो आपकी पूजा करने से, या कोई पूजा करने बंद कर दी गई हो, या मेरी पीढ़ी में आपकी पूजा करी जाती थी, या हम अल्प ज्ञानी लोगों को ज्ञान नहीं था, तो अगर हमने बंद किए हो तो हे माँ प्रसन्न होइए, हे जगदीश्वरी प्रसन्न होइए, हे नारायणी शक्ति प्रसन्न होइए। माँ, हम आपकी शरण में हैं और शरण पड़ेगी न जाएगी। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो देवी देवता शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। कुल देवी प्रसन्न होते ही आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। खानदान में पूजी जाने वाली शक्ति, खानदान में कृपा देने वाली शक्ति कुल देवी ही होती है। आपके परिवार के अंदर पीढ़ियों में चल रही शक्ति होती है, वो आपकी रक्षा करती है। उस शक्ति की पकड़ आपके ऊपर 101% होती है, और उसके बाद जो है वो कृपा भी आपको प्राप्त होती है। महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए पांडव जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी को लाइए, रथ पर विराजमान किए, लेकिन उससे पहले जो है माँ का आह्वान मंत्र किया, अपनी कुल देवी का ध्यान किया, कुल देवी की पूजा करवाई। जब कुल देवी की पूजा करी, उसके बाद जाकर युद्ध में विजय भी हुए। तो जितने भी राजा, जितने भी महाराजा कोई भी शुभ कार्य करने जाते थे तो सारा कार्य, अभी एक मूवी भी आई थी और मूवी का नाम उसमें बोलते हैं ओम नमो
पार्वती पते हर हर महादेव, जय भवानी। तो वो थी शिवाजी महाराज जी भाई की लड़के की मूवी थी उनकी। अब मेरे को नाम तो नहीं पता, शायद चै पे था, अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कौन सी मूवी का नाम था। तो उसमें जब उनकी आंखें निकाल दी, मांस निकाल दिया, जीभ निकाल दी, तो उनके मुंह से भवानी नाम निकलता गया। मान लो भवानी की पूजा वो कर रहे थे। तो आप यही बात सोच के देखिए कि कुल की जो शक्ति होती है वो पीढ़ियों में हमारे साथ चलती है, इसलिए उस शक्ति को जगाकर कार्य करना चाहिए। कृपा मिलेगी, 101% मिलेगी। उस कृपा को ना तो कोई बांध सकता, ना कोई रोक सकता, ना चाहकर उस कृपा को कोई चुरा सकता। अगर वो शक्ति आपके परिवार पर प्रसन्न हो जाती है तो आपके बुजुर्गों के ऊपर, आपके देव पितरों को लाने में, आपके घर में कल्याण में कार्य करने में वो शक्ति आपका सहयोग करती है, और जिससे आपको अद्भुत ऊर्जा का आभास महसूस होता है। आपकी तरक्की होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके घर के अंदर आपको एनर्जी महसूस होगी, आपको लगेगा कि मैंने जो पूजा याचना तपस्या अपनी माँ के प्रति करी है उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। और ये जो श्रीफल आप ले गए हो, अगर आपको ब्राह्मण रख लेते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो आप उसको छील कर अपने हाथों से माँ के दरबार में भेंट दीजिए। भेंट दीजिए, थोड़ा कुमकुम लगाइए, कुमकुम लगाकर उसके ऊपर कपूर रखिए, साथ में 3 लौंग रखिए, 3 हरी इलायची रखिए, 2 किशमिश रखिए, और एक भीमसेन कपूर लगाकर एक ज्योति जलाकर माँ की आराधना कीजिए। मंदिर के आगे ना करो, चाहे साइड में करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ से प्रार्थना कीजिए, हे जगदीश्वरी, हे मातेश्वरी, हे माँ प्रसन्न होइए, माँ अम्बा प्रसन्न होइए, मेरे घर चलिए, हे माँ मेरे घर चलिए, और मेरा कल्याण में, मेरे कारोबार में तरक्की दीजिए माँ। मैं भटक गया था, मैं भूल गया था आपको। क्षमा प्राण करते ही आपको अगले दिन से चमत्कार होने लग जाएगा। अगले दिन से रुके हुए कार्य दौड़ेंगे, जो कार्य बंद हैं वो चलने लग जाएंगे। अगर कोई रास्ते नहीं खुल रहे वो खुल जाएंगे, क्योंकि हमने ही दोष लगाया है। और माँ तो वैसे भी करना वही होती है। अगर कहते हैं कि पुत्र कपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अगर आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा है, भाव है, तो माँ 101% आपको आशीर्वाद देगी, चाहे स्वप्न के माध्यम से दे, चाहे कैसे दे, या किसी भी भक्त के माध्यम से आपके सामने जरूर माँ की कृपा आएगी। और आप कहोगे कि वाकई में ही मैंने ये जो उपाय किया था उसके बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है। कभी भी आप कर सकते हो, किसी भी 14 पर, चांदन पक्ष की 14 में ये कार्य कर दीजिए। देखिए आपके दिन बदलने वाले, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी मत करना, वीडियो को अपने तक रखो, वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबा के प्यारे नाम से ही ये है, और जिससे आपको बाबा की कृपा और बाबा माँ की कृपा प्राप्त हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। देखो शेयर जरूर करना, वीडियो को अपने तक मत रखना। नवरात्रि का पावन अवसर है, ताकि कोई भक्त जो है अभी कुल देवी के बारे में नहीं जानता, या कोई नहीं, किसी को नहीं पता, तो वीडियो अचानक सामने आती है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे सामने वीडियो आई है तो मैं ये कार्य कर लेता हूँ। अगर कर लेता हूँ तो क्या पता, मैं जिंदगी में टोटा तो पहले ही चल रहा है, लेकिन क्या पता जिंदगी संवर जाए, और संवर सकती है। 101% मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।